आइए जानकारी लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल को किस प्रकार हम CSS अर्थात कास्केडिंग स्टाइल शीट्स की प्रॉपर्टी के साथ एनेबल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले जानकारी ली, फ़ॉन्ट टैग HTML4 तक सपोर्टेड था। HTML5 में फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में हम फ़ॉन्ट को किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं? हम HTML5 में CSS एलिमेंट्स का प्रयोग करते हुए आसानी से किसी भी प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं CSS के साथ, जैसे आप इसमें कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के सभी बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट कलर के फीचर्स अवेलेबल करवाता है, वैसे ही CSS में स्टाइल्स के साथ हम लोग इसको CSS की स्टाइलिंग के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यह बात इंपॉर्टेंट है कि हम मोस्टली HTML या वेब पेजेस में टेक्स्ट को पैराग्राफ्स, हेडिंग्स कुछ इस स्टाइल से हम देते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फ़ॉन्ट टैग को अप्लाई करने के बजाय उन टैग से जुड़ी हुई फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर H1 टैग के अंतर्गत जितनी भी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको ही चेंज कर दिया गया है। ऐसे P टैग के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि H1 जितनी बार भी प्रयोग किया जाएगा उस पे इन सभी प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैसे ही P टैग के अंतर्गत जितनी बार P टैग को HTML वेब पेज में प्रयोग किया जाएगा सभी पे सेम फ़ॉन्ट स्टाइल्स अप्लाई रहेंगे। अब इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें बार बार फ़ॉन्ट टैग को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा हम आसानी से CSS की फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए अपनी पूरे के पूरे वेब पेज को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम 21.font.html फाइल को देखते हैं। फ़ॉन्ट की CSS प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम 21.font.html प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ ब्राउज़र में आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ या नोटपैड के साथ भी खोल देते हैं, जो कि फाइलें हमारे पास पहले से ही खुली हुई हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें बॉडी टैग के अंतर्गत शामिल की हैं। एक तो P टैग है जिसके अंतर्गत हमने एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश की है छोटा सा, और दूसरा टैग H1 टैग है जिसके अंतर्गत हमने H1 टैग का एक छोटा सा टाइटल दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों को प्रॉपर्टीज असाइन की जा सकती है CSS के स्टाइल के द्वारा। यहाँ यदि आप हेड सेगमेंट में देखें तो हमने यहाँ पे स्टाइल्स भी डिफाइन किए हैं फ़ॉन्ट के लिए। आइए स्टाइल टैग के अंतर्गत देखते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने H1 को एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है CSS स्टाइलिंग के द्वारा। इसमें H1 स्टाइलिंग एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अंदर की तरफ हमने फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो डिफाइन की है, जो फ़ॉन्ट फेस की तरह कार्य करती है, जो कि यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है। कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो डिफाइन किया गया है। और इसी तरह से यदि P टैग को देखा जाए तो फ़ॉन्ट फैमिली एरियल है, कलर ब्लू है, फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल है और इसका बैकग्राउंड कलर येलो है। आप यदि यहाँ देखें तो नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो हमारा हेडिंग है। तो आप देखेंगे हेडिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं। आप देखेंगे कि हेडिंग के साथ जितनी भी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज अटैच हैं वो सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं। इसी तरह से P टैग जो है वो ऊपर वाला टैग है, उस पे हमने जितनी भी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी P टैग पे अप्लाई कर दी हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से CSS की फ़ॉन्ट स्टाइलिंग का प्रयोग करते हुए आसानी से हम अपने हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को या टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम आसानी से इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ कलर चेंज करना है, रेड की जगह मैं कुछ और कलर चाहता हूँ तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ कलर को टाइप करना है, फाइल को सेव करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है फाइल को। आप देखेंगे नीचे कलर चेंज हो गया है। इसी प्रकार से यदि आप साइज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ फाइल को और फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे जो साइज है वो चेंज हो गया है P का। तो इस प्रकार हम आसानी से अपनी सुविधा अनुसार इन सब चीज़ों को चेंज करके अपने टेक्स्ट को बढ़िया से बढ़िया स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि अगर हम H1 कहीं दोबारा प्रयोग करते हैं, मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको दोबारा प्रयोग करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया है। फाइनली यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर से इस पेज को सेव कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 बार इस H1 टैग का प्रयोग किया गया है और दोनों बार सेम स्टाइलिंग
जो है वो डिफाइन कर दी गई है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम जितनी बार चाहें एक ही फ़ॉन्ट स्टाइल को एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बाइंड करके आसानी से उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग स्टाइल को प्रयोग करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है CSS में, जिनकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में अवश्य लेंगे। लेकिन यहाँ का जो मुख्य कार्य है वो हमने ये देखा है कि किस प्रकार CSS के फ़ॉन्ट स्टाइल्स का प्रयोग करते हुए हम आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि HTML4 और लेस ही केवल फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट करते हैं, HTML5 सीरीज फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं।